हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ही हेयर स्टाइल बनाया है। उसके बाद मैंने पहना था पिंक कलर का क्रॉप टॉप एंड डेनिम जंप सूट टाइप, और मेरे बेबी ने पहना है ग्रीन एंड वाइट स्ट्रिप टी शर्ट एंड उसके पापा ने पहना है वाइट कलर का लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट। और आज हम जा रहे हैं, वो जगह का नाम है लालापोत करके, वो है मिनामी फुनाबाशी इन जापान। और हमारे घर से पहले बाई बस हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाई ट्रेन। और अभी फ़िलहाल जो है जापान में बहुत मस्त गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बट वही है ना, पूरे दिन पूरे हफ्ते घर पे बैठने के बाद जब हस्बैंड की छुट्टी तो ऐसा होता है चलो कहीं बाहर निकले। तो काफ़ी टाइम थोड़ा दूर भी नहीं गए थे, तो फिर हमने सोचा शॉपिंग करने ही चलते हैं, काफ़ी टाइम से करी नहीं थी। तो उसके पापा और मेरे बेबी ने दोनों का थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था, तो हमने कहा चलो लालापोत चलते हैं। वो लालापोत जो शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के A to Z ब्रांड्स के सारे शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग क्लोथ्स ब्रांड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हम बस के बाद हम नीचे उतरे। उसके बाद हम अब ट्रेन के लिए जा रहे हैं, और ट्रेन के लिए जाते टाइम बाईपास रोड 5 मिनट्स का है डिस्टेंस, उसमें भी वॉकिंग करते हुए इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और गाइस, मेरा भी वेट जो है अभी बढ़ता जा रहा है और मुझे थोड़ी बहुत टेंशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे तो मेरा वेट गेन हो ही रहा था, और अभी पोस्टमार्टम जर्नी में एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर तो इनटेक भी उस हिसाब से हो गया है खाने का, तो उस वजह से वेट बढ़ता जा रहा है। तो मेरे दोस्त लोगों को, मेरी फैमिलीज़ को पता था कि मेरा वेट पहले कितना ज़्यादा था और मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया था, बट वंस अगेन अब मुझे अपना ट्रैक वापस लेकर आके अपना वेट कम करना है। तो देखते हैं कब स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग का जो ये रिचार्ज कार्ड था ट्रेन प्लस बस के लिए, तो वो कार्ड में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो हमने 1000 येन का रिचार्ज करवाया। और आज का ये 1000 येन से हमारा जो अप डाउन है आने जाने का, उसमें इजीली हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अभी जो हम हैं वो ट्रेन पे चढ़ेंगे, और ट्रेन आने में अभी भी कम से कम मे बी 10-20 मिनट्स का टाइम है। तो अभी हम बस काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अभी हम जैसे स्टेशन के अंदर एंटर हो गए, हमने कार्ड टच किया, उसके बाद हम एंटर होके बाय लिफ्ट अभी हमें फर्स्ट फ्लोर में जाना है, और वहाँ पे सीटिंग वगैरह वैसे चेयर्स वगैरह होंगे, वहाँ जाके हम बैठेंगे और ट्रेन का वेट करेंगे। यहाँ से अभी ट्रेन जो आएगी इसी ट्रैक पे आएगी, और अभी ट्रेन में चढ़ने के बाद भी कम से कम हमारा जो स्टेशन है वो 4-5 स्टेशन के बाद जाके वो मिनामी फुनाबाशी स्टेशन आएगा, जहाँ पे वो शॉपिंग सेंटर है। थैंक गॉड आज जो है ट्रेन में जो था इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी मेट्रो में, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे ये लाइन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है ऑल टाइम। और वैसे भी हम लोग दोपहर के 12-1 बजे नियर बाय निकले थे, तो उस वजह से ऑफिस टाइम था सबका, तो ऑफिस में ही थे लोग, तो इस वजह से मेट्रो जो थी वो काफ़ी खाली थी। इचिकावा शोहामा अभी हम इस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से आपको ये देखना बहुत बड़ी पूरी रिवर दिखेगी, पूरी लेक दिखेगी, बहुत ब्यूटीफुल है, बट ये मिरर इतना साफ़ नहीं था तो इतना क्लियर नहीं दिखा पाए, सॉरी गाइस। तो इसके बाद हम लोग नीचे उतरे हैं, और उतरने के बाद यहाँ से हम क्रॉस करके अपना कार्ड टच करेंगे। कार्ड टच करने के बाद हम फाइनली लालापोत पहुँच गए हैं। ये शॉपिंग सेंटर में कम से कम 2 बार आ चुकी हूँ पहले भी, और ये इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है ना, तो बहुत टायर्ड फील हो जाता है इधर आके। बट अभी गर्मी में क्या ऑप्शन नहीं है बच्चे के साथ, एक तो बाहर कहीं रह घूमने के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि जैसे मॉल्स के अंदर हो गए या कोई म्यूज़ियम चले गए, तो यही बेटर ऑप्शन होता है। अभी जब वहाँ पे हम उतरे हैं, यहाँ पे अलग से ये बाईपास ही मिलेगा निकलने के लिए बाहर, बेबीज़ के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, तो इन्होंने बहुत अच्छा से इन्होंने ये बना रखा है। स्टेयर्स यूज़ बिना करे तो आप यहाँ से उतर सकते हैं। लिफ्ट भी है वैसे नीचे उतरने के लिए, बट लिफ्ट थोड़ा दूर था, तो हम थोड़ा अलग डायरेक्शन से बाहर निकले थे, तो हमें ये चीज़ ही यूज़ करना पड़ा। तो हम यहाँ से अब निकल के हम वहाँ जाएंगे। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, थोड़ा बहुत जो मैंने पाउडर लगाया था वो भी सब उड़ गया है।
और काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड ने बोला कि शॉपिंग करना है, तो आज सिर्फ उन्हीं का दिन है शॉपिंग करने का। तो मुझे वैसे कुछ स्पेशली कोई सामान तो नहीं लेना था कि कुछ पर्टिकुलरली मुझे ऐसा ड्रेस ख़रीदना है, पर मैंने सोचा कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली परचेज़ करूँगी। और मेन मुझे बेबी के लिए चाहिए था कुछ आध कपड़े और कुछ सामान वगैरह, देखते हैं मुझे मिलता है कि नहीं। मैंने अपना जो ये व्लॉगिंग है ये अभी 1 मंथ से स्टार्ट किया है। वैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, और मैं इतना ज़्यादा बोलना भी मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है। बट गाइस, आप लोग मेरा व्लॉग देखते तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि मुझे किस टाइप की वीडियोस और कैसे वीडियोस और कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेरी वीडियोस के लिए। तो मुझे प्लीज़ गाइस सब थोड़ा सजेस्ट करना, ताकि मैं इससे बेटर और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। उसके बाद हम लोग मॉल एंटर कर चुके थे। मॉल कम से कम 7 फ्लोर्स का था, तो 7 फ्लोर्स का देखते हैं आज कितने फ्लोर्स तक हम लोग घूम सकते हैं। और आते ही बराबर तो थोड़ी भूख ज़्यादा लगने लगी थी, तो हमने कहा यार भूख लग रही है, तो मैकडोनल्ड KFC कहीं पास में ही दिख रहा था उस लोकेशन पे। तो पहले सोचा पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद जाके शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो लाला पोत जो है ये शॉपिंग सेंटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद हम लोग पास में ही ज़ारा दिख रहा था, तो हम ज़ारा के अंदर एंटर हो गए। ज़ारा में मोस्टली सेल वगैरह लगे रहते हैं, तो हम लोग बॉयज़ सेक्शन में पहले एंटर हो गए कि कोई सेल वगैरह अच्छी लगी होगी तो परचेज़ करेंगे, बट सेल नहीं था। उसके बाद बेबी को भी भूख लग रही थी, तो हम लोग नर्सिंग रूम चले गए। यहाँ पे सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली था, डायपर चेंजिंग से लेकर बॉटल फीडिंग करने के लिए गर्म ठंडा पानी सब अवेलेबल था। वैसे मैं घर से कैरी करके लेकर आई थी। उसके बाद हमने बेबी को फीडिंग करवाया। उसके बाद फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि मैकडोनल्ड जाके ना हम लोग बर्गर वगैरह खा लेते हैं फ़िलहाल लाइट, और जाते टाइम कुछ खा के चले जाएंगे घर को। तो अभी बेबी को फीडिंग करवाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मैकडोनल्ड। तो फाइनल गाइस, हम लोग मैकडोनल्ड आ गए हैं। मैकडोनल्ड में मैंने तो स्पाइसी चिकन मैक करवाया था, और मेरे हस्बैंड ने नॉर्मल मैक चिकन बर्गर मंगाया था। और मैंने अपने लिए 100% रियल एप्पल जूस मंगवाया था, और हस्बैंड ने अपने लिए कोला मंगवाया था। वैसे मैं प्रेफर जब इंडिया में थी तो मैं इतना मैकडोनल्ड इतना प्रेफर नहीं करती थी, मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता था। यहाँ पे आके मोस्टली मैं मैकडोनल्ड ही खाती हूँ, क्योंकि वैसे इंडिया में मुझे बर्गर किंग के फ्राइज़ वगैरह अच्छे लगते थे, चीज़ी फ्राइज़ वगैरह। बर्गर किंग यहाँ पे इसके ब्रांचेस इतने ज़्यादा हैं नहीं, हर एक स्टेशन पे नहीं मिलेगा या हर एक मॉल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बर्गर किंग था, पर थोड़ा और दूर था। तो मैकडोनल्ड पास दिख रहा था, तो फिर से मैकडोनल्ड में ही सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो मैंने अपने लिए वही स्पाइसी चिकन मैक बर्गर मंगाया था, और बहुत ज़्यादा यम्मी गरम गरम था, तो मैंने ले लिया। आप लोग भी एक बाइट ले लो गाइस। और इसके बाद हमारा ये अभी फ़िलहाल एक तरह से लंच ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 2:30-3 हो ही गए थे। तो अभी ये मैक बर्गर खाएंगे, उसके बाद हम अपना शॉपिंग जो है कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने बर्गर कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग फिर दूसरी तरफ से दूसरे डायरेक्शन से मॉल के अंदर एंटर हो गए थे। और मेरा बेबी भी इतना मानता नहीं है बेबी स्ट्रोलर में ज़्यादा देर, तो उसको पापा ने कहा कि चलो थोड़ी देर मैं वॉकिंग करवा देता हूँ 10-15 मिनट का। तो उन्होंने उसको कैरी कर लिया है, और देखते जा रहे हैं कि कैसा कोई अच्छा मिल जाए कपड़े का। और ये मॉल इस तरह से दिखता है। अभी तो फ़िलहाल मैं फर्स्ट फ्लोर में एंटर हुई हूँ, और ये काफ़ी बड़ा है यार, 7 फ्लोर का, और बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक दिन में मुझे लगता भी नहीं है कि सारा यहाँ पे बंदा घूम सकता है। उसके बाद हम लोग पास में हमें नॉर्थ फेस का ये मिला हमें शोरूम, तो वहाँ पे हम एंटर हो गए, और डिस्काउंट लगा था काफ़ी अच्छा। तो जब मैंने डिस्काउंट देखा तो डिस्काउंट्स ऐसे जगह पे लगे थे जो साइज़ बड़े थे, या जिनका जो कलर था वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया, और हस्बैंड अपने सेक्शन में चेक कर रहे थे, तो उन्हें ये लॉन्ग स्लीव ये टी शर्ट पसंद आया था। तो रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो मैं डांट रही थी कि यार इतना महंगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं 30% ऑफ चल रहा है नॉर्थ फेस के कुछ जगह उस पर कपड़ों पे। तो उन्होंने कहा मुझे लेना है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो एक बार फिटिंग चेक कर लो, अच्छा लगता है तो परचेज़ कर लो। और गाइस, ये मैंने जो डेनिम का अपना ये
जम सूट टाइप पहना। ये मैंने जीयू से परचेज़ किया, जिसका जो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ जापान में इसका शोरूम्स वगैरह है। और ऊपर का क्रॉप टॉप मैंने शीन से परचेज़ किया है, और मेरे हस्बैंड तब तक फिटिंग करके चेकअप करवाया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने परचेज़ कर लिया। उसके बाद हम अब शूज़ के सेक्शन में जा रहे हैं, कोई शूज़ अच्छा पसंद आ जाए। और मेरा बेबी भी अब तंग करने लग गया था सोने के लिए, तो मैंने अपने साथ ये बेबी कैरियर अपने पास ही उठा लेते कि कभी भी तंग कर सकता है, तो इस करके। और हम लोग अब शोरूम जा रहे हैं शूज़ के शोरूम्स में भी सेल लगे हुए थे, सारे के सारे सेल लगे हुए हैं। और सेल भी इस तरह से लगे, मतलब ऑलरेडी 20,000 येन का है, और उस पर भी पता नहीं कुछ डिस्काउंट लगे, तब जाके 14,000 येन में मिल रहा था, जो कि टू कॉस्टली था स्टिल। तो हस्बैंड फिर भी चेक कर रहे हैं, उनको कोई अच्छा मिल जाए तो उन्हें ये शूज़ पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा वो परचेज़ करना है, तो मैंने कहा ओके डन। और उन्होंने शूज़ परचेज़ कर लिया। और ये वाला शूज़ उन्हें पसंद आया था 10,000 येन का, और ठीक ठाक था। वाइट कलर उनका फेवरेट है ही, तो जो भी वाइट दिखता है उनको पसंद आ ही जाता है। और मेरा बेबी फिर उठ के फिर तंग करने लग गया था, तो मैंने अपने पास से उसको अपने पास कैरी कर लिया, तो वो शांत हो गया था। उसे वैसे आगे ही कैरी करके रखना ज़्यादा उसको प्रेफर करता है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले कि बस अब तो घर चलते हैं। देखा तो बाहर जैसे मैंने कहा था कि पक्का बारिश होगी, तो बाहर देखो बारिश ही हो रही है। और अब हम लोग को फिर कम से कम 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। तो मैं तो अम्ब्रेला अपने साथ लेकर आई थी, तो मेरा बेबी हम सेफ़ है। और हम लोग अब यहाँ से फिर वही ट्रैवल करके पहले जाएंगे बाय मेट्रो, उसके बाद बाय बस, और इसके बाद हम लोग क्रॉस करके जाएंगे। मेरे हस्बैंड गए हैं पानी लेने, और अभी क्योंकि 1 घंटे का रास्ता अभी भी है ट्रैवल, ऊपर से अब मेट्रो जो है थोड़ा सा लेट है, 10 मिनट का अभी भी है टाइम, तो हम लोग वेट करेंगे। और अब देखते हैं इस टाइम पे मेट्रो में कितनी भीड़ होती है। मेरे ख्याल से भीड़ है काफ़ी, सीट नहीं मिलेगी, और हमें सीट नहीं मिली गाइस, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। उसके बाद हम नीचे उतर गए, और अब हमारा फिर अब बस का वेटिंग का टाइम है, और हम लोग नीचे उतर के अब बस के वेटिंग के लिए चलेंगे। और बारिश अच्छी हो रही है और हवा भी अच्छी चल रही है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी इस टाइम पे थोड़ी बहुत बारिश अच्छी खासी हो गई थी, मतलब आधा घंटा हो गया था अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा वेदर थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सुकून सा हो गया, अच्छी विंडी सा वेदर हो गया था। तो अब हम लोग बस लेंगे गाइस, अब हम नीचे उतर रहे हैं। जापान का लाइफ जो है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं भी हम जाते हैं ना, तो ना बहुत जल्दी टाइम स्पेंड हो जाता है, बहुत जल्दी टाइम ऐसा लगता है पास हो रहा है। जबकि मैं पहले जब इंडिया थी तो मुझे ना ऐसा लगता था कि एक दिन में बहुत चीज़ें करने के लिए होता है। बट जापान में पता नहीं, कहीं भी जाते हो आप ना, बहुत फास्ट चीज़ें, टाइम पास बहुत जल्दी हो जाता है। तो ना इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं टाइम मिलता अभी कुछ चीज़ें करने का। तो बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों यहाँ की टाइमिंग कैसी है, बहुत जल्दी सुबह भी हो जाती है और जल्दी रात हो जाती है, बहुत जल्दी टाइम स्पेंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग बस के लिए गए थे, तो देखा वहाँ पे अच्छी खासी लाइन थी। तो अब देखते हैं हमें सीट मिलती है कि नहीं बस में, और हम लोग भी जाके वहाँ पे अब लाइन अप करेंगे। और देखो गाइस, क्योंकि इस टाइम पे सबकी छुट्टी आवरली अभी छुट्टी होने का टाइम था, तो सब लोग अब बाय बस घर जा रहे हैं, तो इस करके अच्छी खासी भीड़ है। और हमारा जो लोकेशन जहाँ पे बस की थी, वहाँ पे जो थी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मे बी गाइस हमें सीट मिल जाएगी। तो हमारी बस आ गई है, और उसके पापा ने उसको कैरी कर लिया है, और मैं बैठी हूँ बस में। और आज के लिए इतना ही, थैंक